विश्व कल्याण के लिए लक्षचंडी महायज्ञ शुरू हो गया है। पौराणिक कुंड शंकुलधारा पोखरे के दक्षिण स्थित भगवान द्वारकाधीश को यह यज्ञ 18 जनवरी से 9 मार्च तक समर्पित किया जाएगा। 18 जनवरी से 40 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ 500 ब्राह्मण प्रतिदिन करेंगे। गौरतलब है कि यह सभी ब्राह्मण देश के अलग अलग हिस्से से इस लक्षचंडी यज्ञ के भव्य आयोजन में शामिल होने आए हैं। इनके ठहरने का प्रबंध भी इसी शंकुलधारा पोखरे के परिसर में किया गया है। प्रखर महाराज जी हमेशा कुछ न कुछ बहुत सुंदर कार्य करते हैं, समाज हित के कार्यक्रम करते रहते हैं और ये जगत जननी त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी का जो यज्ञ हो रहा है और 2 महीने से ऊपर समय कालांतर तक ये सब कुछ यज्ञ चलेगा, इससे देश हित समाज हित का बहुत अच्छा काम होगा। साधुवाद है प्रखर महाराज जी का और मैं कभी ना कभी कोशिश करती हूँ कि मैं उनके हर एक कार्यक्रम में प्रस्तुत रहूं। मुझे और हम सनातन धर्मी हैं, हमें पता है कि कोई भी यज्ञ जिस फल से हम सोच के करते हैं वो यशस्वी होता है और प्रखर महाराज समाज हित में जो यज्ञ कर रहे हैं वो जरूरी सफल होगा। विश्व कल्याण के लिए लक्षचंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन काशी में चल रहा है। यह यज्ञ महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज के उस संकल्प को पूरा करने के लिए किया जा रहा है कि भारत का सर्वांगीण विकास हो और भारत पुनः विश्व गुरु बने, वैश्विक आतंकवाद का समूल नाश हो। वाराणसी के शंकुलधारा पे हैं और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे महायज्ञ का आयोजन प्रारंभ हो गया। 18 जनवरी से 9 मार्च तक ये लगातार चलेगा और यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हुए हैं और आपको बता दें कि 500 ब्राह्मण 1 लाख मंत्र का उच्चारण भी लगातार कर रहे हैं और ये लगातार लगभग 45 दिनों का ये कार्यक्रम है। हम और अंदर भी आपको दिखलाएंगे कि क्या कुछ है। अंदर हवन कुंड भी बना हुआ है, चारों तरफ व्यवस्था किया गया है। कोविड को भी लेकर यहाँ पे काफ़ी सक्रियता भी दिखाई गई है। चारों तरफ साफ सुथरा भी है और यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ यज्ञ में शामिल भी होने आए हैं। हम चलेंगे थोड़ा सा यहाँ के जो महंत हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ की कोई व्यवस्था है, क्या यहाँ की मान्यताएं हैं। जो लक्षचंडी यज्ञ हो रहा है क्यों हो रहा है? शीतानाथ समारंभाम रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। प्रभु, सदियों से देश पे जो कोई आपत्ति विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो ये परंपरा रहा है। आप इतिहास भी देख लेंगे, संतों के मन में चिंता होती है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। उस समय गाधी पुत्र विश्वामित्र जी को चिंता हुई थी कि हमारे यज्ञ में विघ्न पड़ रहा है, इसका समाधान कैसे होगा। सदियों से जब भी देश पे कोई परेशानी होती है, संत समाज चिंतित हो उठता है कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित हैं अपने घर में। देश में वैश्विक महामारी हमें कई तरह के परेशानियों में डाल रखा है और आज हम उसी परेशानी से जूझ रहे हैं। देश की सीमाओं पे कई परेशानी, इसी सबको ध्यान में रखते हुए हुआ कि एक शंकुधारा काशी के पवित्र तीर्थ में लक्षचंडी यज्ञ का आयोजन किया जाए। चूँकि लक्षचंडी यज्ञ काफ़ी क्या कहते हैं दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है, साधारण नहीं है। अर्थ धर्म मोक्ष सब कुछ। उसके बाद हमने याद किया प्रखर जी महाराज को कि प्रभु आवे और काशी में जो है इस अनुष्ठान को संपन्न कराया जाए जिससे देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, देश से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लोगों को राहत मिले। हमारा समाज आज पीड़ित हो रहा है इससे, आज भी हम कोरोना से ही कहीं ना कहीं से परेशान हैं। तो इस सब से निजात पाने के लिए एकमात्र प्रभु है, कोई समाधान तो है चंडी का आराधना। तो हुआ कि लक्षचंडी यज्ञ आयोजन द्वारिकाधीश भगवान के सामने किया जाए। द्वारिकाधीश की माया उनके अधीन है और इस लक्षचंडी के साथ निश्चित आपकी बिल्कुल 100% विश्वास है कि लक्षचंडी यज्ञ के साथ ही वैश्विक महामारी आप देखिएगा सदा के लिए
हमारे देश को छोड़कर चली जाएगी। गुरुजी कितने ब्राह्मण यहाँ पे? प्रभु 500 ब्राह्मण हैं, द्वारिकाधीश मंदिर में विराजमान हैं और उनका रहना, भोजन, सब व्यवस्था द्वारिकाधीश भगवान के छत्र छाया में संपन्न हो रहा है। और ये प्रतिदिन द्वारिकाधीश जी के कुंड में जेटी पर विराजमान होकर ब्राह्मण जो है पारायण पाठ कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का। 1 लाख पाठ होना है, उसके बाद दशांश हवन होगा विशाल काय यज्ञ मंडप में। जो पीछे यज्ञ मंडप विराजमान है, बन चुका है, तैयार है, उसमें जो है पूरी तरह जो है हवन का कार्य प्रारंभ होगा और यहाँ जो है 1 लाख पाठ संपन्न होगा। जो जेटी पे बैठकर मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, पूरा रात में वहीं पे रहते हैं? नहीं या प्रभु, इस विषम ठंडी में, भीषण ठंडी में उनके रहने के लिए आवास बना हुआ है, उनके भोजन का दिव्य प्रबंध है, कंबल और ओढ़ने बिछाने का बढ़िया प्रबंध है और वहाँ आराम से रहते हैं। सुबह जो है जो नियम बना हुआ है, रूटीन बना हुआ है, उसके कितने बजे से प्रभु यहाँ सभी लगभग 6 बजे उपस्थित हो जाते हैं। अब वो पाठ जो है बीच में कुछ जलपान के लिए, फलाहार के लिए छुट्टी दी जाती है, बाकी पाठ वो चलता रहता है 6-7 बजे तक। इसके बाद गंगा आरती, यज्ञ मंडप की आरती होती है और संपन्न हो जाता है। इस तरह से दिन भर का कार्यक्रम इस ढंग से संपन्न होता है। प्रभु पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।